क्रिकेट कैफे ये हमारा पॉडकास्ट है जहां पर आपको सिर्फ बातें नहीं, न्यूज नहीं, अपडेट्स नहीं, कॉन्वर्सेशंस नहीं, बल्कि ओपिनियंस भी मिलेंगे और हम काफी ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे, लेकिन हमारी जो राय है वो डेफिनेटली आपके सामने जरूर आएगी। मेरा नाम है शोएब, मेरे को होस्ट हैं आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही खास प्रेजेंटर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, विवेक। वेलकम। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो शो है, जैसे आपने बोला, ये सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, सिर्फ न्यूज ही नहीं, सिर्फ अपडेट्स ही नहीं, दिस इज full on तू मैं एंड full on discussion about those questions जो आपके भी जहन में हैं, जो आपके भी दिमाग में हैं, उन बातों के ऊपर और उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं इस शो में। और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है एंड दिस इज अ रियली एक्साइटिंग टाइम। कैसा आपका क्रिकेट कैसा चल रहा है, पहले आप ये बताइए। यार इनफैक्ट अभी मैंने बस रिसेंटली ही क्रिकेट स्टार्ट किया आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ अराउंड 6 months, तो उसके बाद जाकर अब थोड़ी क्रिकेट शुरू की है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अब तक। अपने परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही परफॉर्मेंस जो है वो चलता रहे। आप बताइए आपकी क्रिकेटिंग लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी क्रिकेटिंग लाइफ में चल रहा है कमेंट्री, जो कि हम इकट्ठा करते हैं, एंड प्रेजेंटिंग क्रिकेट एंड एनालिसिस, वो भी हम इकट्ठा करते हैं, एंड आल्सो अ लॉट ऑफ मैचेस व्हिच वी आर वाचिंग ऑल ओवर द प्लेस। कॉमनवेल्थ में फॉर एग्जांपल इंडियन वुमेन टीम नाउ हैज रीच्ड द फाइनल्स। गोल्ड मेडल आएगा एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है स्पोर्ट के लिए, क्रिकेट के लिए, जिसके लिए हम सभी इतनी एक शिद्दत से फॉलो करते हैं और इतने पैशनेट हैं इस गेम के लिए। तो कॉमनवेल्थ में इसका इंक्लूजन होना ये बड़ी बात है, और जब इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो खुशी हमेशा ज्यादा दुगनी हो जाती है। तो इस बार जैसे कि आपने कहा, सिल्वर मेडल इज अश्योर्ड। उम्मीद करते हैं कि फाइनल में जीतें और गोल्ड मेडल लेकर आए टीम इंडिया। कॉमनवेल्थ होगा और कॉमनवेल्थ में गोल्ड होगा तो फिर वेल्थ भी आएगा बिल्कुल गोल्ड के साथ साथ। इंडियन क्रिकेट टीम की तो हमारे विराट कोहली तो चले गए हैं अज्ञातवास में जी। तो इंग्लैंड सीरीज के बाद अभी मालूम नहीं है कहाँ है, ही इज रेस्टिंग। और हो सकता है जो हजारों लाखों लोग उम्मीद बनाकर बैठे हैं कि वापस आएंगे और आकर कुछ बड़ा धमाका करेंगे, हो सकता है वैसा हो सकता है ना हो, वी डोंट नो, बट देखना होगा कि वापस आके क्या करेंगे। एशिया कप में ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन और वी विल सी इफ ही प्लेज इन द टीम और नॉट। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड हैज अनाउंस्ड द एशिया कप टीम, और हम लोग बात करेंगे एशिया कप के बारे में भी थोड़ी देर में। वी विल टॉक अबाउट एशिया कप इन डिटेल, द फॉर्मेट, हाउ इट इज बीइंग प्लेड, व्हेन व्हाट काइंड ऑफ वेन्यूज, हु इज गोइंग टू विन एंड हु इज नॉट गोइंग टू विन। बिल्कुल, एशिया कप ये डेफिनेटली दूर है हमसे और सभी की नजरें इस पर है, स्पेशली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं ऑन द परफॉर्मेंसेस दैट इंडिया हैज पुट ऑन इन द प्रीवियस फ्यू मंथ्स। आई थिंक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इन द परफॉर्मेंस, और ये इसका एक रीजन ये भी है कि काफी ज्यादा पूल ऑफ प्लेयर्स हमें देखने को मिला है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, जिनको मौका नहीं मिल रहा है। काफी ज्यादा चेंजेस हमने देखे पिछले कुछ मैचेस में टीम इंडिया के लिए। और अगर लास्ट कुछ मैचेस की बात करें, इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और ये सीरीज T20 सीरीज जो है वो ऑलरेडी इंडिया जीत चुकी है। 3-1 इज द स्कोर राइट नाउ। एक मैच अभी भी बाकी है। तो ओवरऑल everything going well for टीम इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था टीम इंडिया का, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक किया है टीम ने। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ओपिनियन का। जैसे मैं कह रहा था, ये तू मैं होने वाली है हमारी, क्योंकि देखो शूट देखो, जब आपकी टीम ही फाइनल नहीं होती किसी भी टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक, तो आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। अभी एशिया कप सर पे है, लेकिन अभी भी एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। कभी सूर्य कुमार यादव ओपन करने आ गए हैं, कभी कोई और खिलाड़ी, अभी कप्तान भी हर 4 दिन में 15 दिन में नया कप्तान, पहले ऋषभ पंत बन गए, अब रोहित शर्मा बन गए। ये मुझे लगता है जब तक वर्ल्ड कप नहीं होगा उससे एक दिन पहले तक ये एक्सपेरिमेंट ही चलते रहेंगे, और फिर अचानक से याद आएगा कल से तो वर्ल्ड कप है, एक टीम बना लेते हैं भाई फाइनल। तो टीम एक सेट होनी चाहिए, ए टीम, बी टीम, सी टीम, और उस टीम, उस सेट टीम को लेकर थोड़ा सा चलना चाहिए। ठीक है, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स, बट देन देयर शुड बी अ डेडलाइन। जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म होके आप एक फाइनल टीम बना दो कि भाई ये है अब हमारी टीम, और ये जो टीम है ये आगे खेलेगी। ये मेरा मानना है। आई एग्री टू डिसएग्री। मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। जब आपके पास इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हो, जब आपके पास इतना अच्छा पूल हो, तो आपके पास मौका होता है कि आप सबको चांसेस दें, सबको परखें इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन डिफरेंट मैच कंडीशंस, अगेंस्ट डिफरेंट अपोनेंट, अलग अलग कंट्रीज में जाकर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छा प्रॉब्लम है टीम इंडिया के लिए, जहां पर उनके पास इतना बड़ा वैरायटी ऑफ पूल है, वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं, जिनमें से आप
पिक एंड चूज कर सकते हैं। हाँ, मैं अग्री करता हूँ कि टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, इनफैक्ट कल होने वाली है, और हमारी या मेरी और विवेक की जो प्लेइंग 11 है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हिसाब से कौन टीम में होना चाहिए और कौन नहीं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि टीम इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। राहुल द्रविड़ जब से कोच बने हैं और रोहित शर्मा को जब से कप्तानी दी गई है, आई थिंक थिंग्स आर फॉलिंग इन द राइट प्लेस। चलो देखेंगे क्या होता है, क्योंकि वैरायटी अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारे मसाले पड़ जाए ना अगर बिरयानी में, तो फिर वो हर तरह का मसाला फिर वो बहुत ही ज्यादा मसालेदार हो जाता है। सो समटाइम्स इट कैन गो रॉन्ग, बट लेट्स सी क्या होगा। ये हो गया इंडिया टीम की बात। करते हैं पाकिस्तान टीम की बात एशिया कप के पॉइंट ऑफ व्यू से। द टीम हैज जस्ट बीन अनाउंस्ड और हमें एक चेंज है, हसन अली इज नॉट इन द टीम और उनकी जगह आए हैं नसीम शाह, वेरी वेरी एक्साइटिंग फास्ट बॉलर। बात करेंगे बाद में डिटेल में, बट दिस इज अनदर टीम टू बी वॉच्ड आउट फॉर इन द एशिया कप फॉर श्योर। थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहता है पाकिस्तान का टीम। अच्छा करते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं, और जब हारने लगते हैं तो फिर बुरी तरह से हार भी जाते हैं। बट यू नेवर नो, दे आर अ वेरी वेरी गुड साइड एंड अ साइड व्हिच कैन एक्चुअली विन दिस एशिया कप। ऑफ कोर्स 5 बार जीत चुकी है एशिया कप अब तक पाकिस्तान। इनफैक्ट 2 बार जीत चुकी है। श्रीलंका 5 बार जीती है, इंडिया 7 बार जीती है। पहला जो टूर्नामेंट था एशिया कप वो 1984 में खेला गया था और उसके बाद से अब तक चलता आ रहा है। आई थिंक अगेन ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि एक मिनी वर्ल्ड कप कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप जो फॉर्मेट है वो चेंज होता रहता है। तो जैसे वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसके हिसाब से एशिया कप के टूर्नामेंट मैचेस होते हैं। जहां T20 वर्ल्ड कप आने वाला हो तो T20 एशिया कप होता है, जहां 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला हो वहां 50 ओवर का एशिया कप होता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है टीम्स के लिए, जहां पर आपस में वो लड़ते भी हैं और हमें एक अच्छा हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलता है। इंडिया पाकिस्तान ये एक ऐसा मैच है जिसके लिए हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये मैच जो है एशिया कप में होने वाला है 28 अगस्त को ये मैच खेला जाने वाला है, दुबई में ये मैच होगा। और ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में आपस में 3 बार खेले। 3 बार हो सकता है। अगर दोनों टीमें पहुंच जाती हैं फाइनल में तो इंडिया पाकिस्तान कैन एक्चुअली एंड अप प्लेइंग ईच अदर फॉर 3 टाइम्स। 6 टीमें हैं, ओके 3 टीमें एक पूल में हैं और 3 टीमें दूसरे पूल में हैं, पूल ए एंड पूल बी। और पूल ए इंडिया पाकिस्तान एंड देयर इज वन अदर टीम व्हिच विल बी वन ऑफ द 4 कंट्रीज हु आर फाइटिंग फॉर इट, उसके बारे में हम बात करेंगे। दैट इज वन पूल। ऑन द अदर साइड यू हैव अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका व्हिच इज द अदर पूल। ये दोनों पूल हैं, आपस में अपने ही पूल के अंदर एक एक मैच खेलेंगे एक दूसरे के साथ। एक एक मैच खेल के जो टॉप 2 टीम्स ऑफ दिस पूल एंड द टॉप 2 टीम्स ऑफ अदर पूल, वो दोनों का फिर बन जाएगा एक कॉमन पूल और वो हो जाएगा एक स्विमिंग पूल। और उसमें उतरेंगे और जो जीतेगा वो एशिया कप जीतेगा। तो फिर ये स्विमिंग मैच बन जाएगा। नहीं तो वो जो बिग 4 बनेगा उसको बोलते हैं सुपर 4। सो सुपर 4 में 4 टीमें खेलेंगी और फिर अगेन दे विल प्ले 1-1 मैच विद ईच अदर। फिर फाइनल होगा, सेमीफाइनल नहीं होगा, इसमें सीधा ही फाइनल। आपकी बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें जो हैं वो टॉप 4 में जाएंगी? इंडिया पाकिस्तान तो जाएगी। दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका, मैं बांग्लादेश नहीं बोलूंगा, अफगानिस्तान और श्रीलंका ऑन द अदर एंड। बांग्लादेश की टीम अभी थोड़ी सी इंजरीज हैं। एक तो उन्होंने 3 दिन का एक्सटेंशन ऑलरेडी मांग दिया है कि हमारी जो टीम है हम 11 अगस्त तक देंगे भैया, बाकी लोग अपनी अपनी टीम दे दो, हम तो बाद में बताएंगे। क्योंकि उनके प्लेयर्स अभी काफी सारे हैं जो इंजर्ड चल रहे हैं। लिटन दास हैं, नूरुल इस्लाम है, मुस्ताफिजुर रहमान है, उनको एंकल इंजरी है। सो ये सारे खिलाड़ी जो हैं अभी, उसके अलावा भी 2-3 और नाम है, तो 5 या 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स आनी है, मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद पता लगेगा। सो बांग्लादेश में सबके सब इंजर्ड तो वापस आने से रहे, 2 या 3 आएंगे, 2 या 3 नहीं आएंगे, तो टीम थोड़ी सी हल्की हो सकती है इस बार। और मुझे लगता है कि कप्तानी को लेकर भी कुछ सवाल चल रहे हैं, क्योंकि लिटन दास को कप्तानी देने का फैसला किया था बोर्ड ने, उन्होंने मना कर दिया है। तो थोड़ा सा टीम के अंदर एक मिसबैलेंस और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नजर आ रही है टीम में, और ये कभी भी अच्छा नहीं होता है किसी भी टीम के लिए। हमने देखा है ओवर द इयर्स इंडिया में भी ये जो है प्रॉब्लम हुई है। रिसेंटली विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो घमासान हुआ था इनडायरेक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि पीछे बहुत सारी चीजें थी जो हमें नहीं पता है, जो सामने खुलकर नहीं आई है। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, जिसपे हम 2-3 घंटे और बात कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू बांग्लादेश, यस थोड़े से गड़बड़ लग रही है और उनके परफॉर्मेंसेस में भी ये नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जिम्बाब्वे जैसी टीम से वो हारे हैं रिसेंटली, तो वो डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा बैकफुट पर एक बड़ा सेटबैक रहेगा उनके लिए।
शाकिब अल हसन ने बोला है कि वो कर सकते हैं कप्तानी, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई मेरे को बनाओगे तो 2 साल के लिए बनाओ, हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो 2 साल, ताकि फिर मेरे को कोई कुछ ना बोले, उसके बाद मैं टीम बनाऊंगा, आई विल बिल्ड अ टीम। तो ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हमें भी बनाना चाहिए हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ 3 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ताकि ताकि जो बस है हाँ सेट हो जाए मामला। या क्रिकेट कैसे चलता रहे सालों साल। तो ये है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश, तो इस तरफ से इंडिया पाकिस्तान और इस तरफ से शायद अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। बांग्लादेश इज स्टिल अ गुड टीम एंड दे कैन स्टिल मेक इट। श्रीलंका पर बात करते हैं, व्हाट अ टर्न अराउंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हमने देखा पिछले कुछ महीनों में। ऑफ कोर्स जिस तरह की वो सिचुएशन से गुजरे हैं एज अ कंट्री, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर नॉट ओनली द क्रिकेटर्स बट एवरीवन इन पर्टिकुलर। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंसेस दिया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की एंड अगेंस्ट पाकिस्तान रिसेंटली एज वेल, तो ओवरऑल एक पॉइंट प्रूव करना होगा टीम को। और जब वो आएंगे यूएई में खेलने के लिए, वो एक रिवेंज के साथ, रिवेंज तो नहीं कहूंगा लेकिन एक तरह का मोटिवेशन होगा कि वो आए और अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करें। देखिए ये एशिया कप पहले श्रीलंका में होने वाला था, अब वो आ गया है यूएई में, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और हो सकता है जीत भी जाए, यू नेवर नो, अगर वो ऐसा करते हैं इट विल बी अ बिग प्लस फॉर द टीम and for the country as well. Absolutely, and they would want to do that. वो चाहेंगे कि वो करें। अफगानिस्तान on the other hand, again राशिद खान, नाबी जो उनके कप्तान हैं, and he's Nabi by the way is one of the top 3 T20 international all-rounders in the rankings I was seeing yesterday. तो he is definitely one of the players to be watched out for. राशिद खान भी हैं और उनके साथ वो टीम जो है जज्बा लेके खेलती है, चाहे वो हारे चाहे जीते, बट जो जज्बा होता है, जो एंथुजियाज्म से वो आते हैं ना खेलने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके साथ खेल रहे हैं, चाहे वो इंडिया के साथ खेल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, दे डोंट गेट इंटिमिडेटेड। और वो उस जोश में कई बार हमने देखा है अच्छे मैच भी कई बार वो जीत गए। सो दिस इज आल्सो अनदर गुड टीम टू वॉच आउट फॉर। ऑल इन ऑल इट इज अ ग्रेट कॉन्टेस्ट ऑन द कार्ड्स हैपनिंग इन द यूएई। ज्यादातर मैच दुबई में है, दुबई और शारजा में है, शारजा में भी है, ज्यादातर दुबई में है, 3-4 मैच शारजा में है। और दिस इज also a good time because this is beginning of the season. So wickets जो हैं आपके हिसाब से क्या रहेगा माहौल स्टेडियम का? थोड़ी गर्मी तो अभी भी रहेगी एंड ऑफ अगस्त में। 100% काफी हम खेलते हैं यहाँ पर, तो हमें पता है कि सिचुएशन कैसी होती है। बिल्कुल, आप तो कम बैक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो कम बैक कर रहा हूँ। तो इतनी गर्मी है फिलहाल कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर्स, आई एम श्योर। हम तो ऐसे ही छोटी मोटी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एट द हाईएस्ट लेवल जिस तरह का आपको फिटनेस, जिस तरह की जरूरत होती है, तो वो टेस्ट जरूर होगी। पिचेस की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 महीने होते हैं यूएई में, पिचेस को रेस्ट दिया जाता है, ज्यादा क्रिकेट होती नहीं है। काफी जो ग्रास है, जो आउटफील्ड है, उसको भी रिले किया जाता है, तो बहुत फ्रेश विकेट होगी एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि टीम्स कैसे अडेप्ट करती हैं। मुझे लगता है स्पिनर्स आर गोइंग टू डेफिनेटली प्ले अ बिग रोल इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन वी नो दुबई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, और जिस तरह की विकेट्स उन्होंने दी हैं, आई थिंक वी आर अप फॉर सम रियली गुड हाई क्वालिटी क्रिकेट इन द यूएई। 28 अगस्त, अपना कैलेंडर देख के बताओ, क्या आपका क्या शेड्यूल क्या है? शेड्यूल क्या है? 2 दिन पहले मैं ये करने वाला हूँ कि जो पुराने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस थे वो देखूंगा, अपने आप को वार्म अप करूंगा, मोमेंटम बनेगा थोड़ा सा। कोशिश करूंगा कि जाकर वेन्यू पे देखूं। वैसे हम लोग आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, और हम बात करेंगे इवन बिफोर द मैच। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि क्या प्रोबेबल 11 है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। और कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, बैटल्स की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह वर्सेस बाबर आजम, शाहीन अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा। वी कांट से विराट कोहली एज ऑफ नाउ, बट वी वुड ऑल लव टू सी विराट कोहली इन दैट प्लेइंग 11। शाबाब वर्सेस ऋषभ पंत, बिकॉज स्पिन डालेंगे मिडिल ऑर्डर में, और ऑफ कोर्स द अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन दैट ही इज, वो किस तरह से कहां गेंद को मारेंगे कुछ पता नहीं है। मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये अलग सवाल है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है टीम में काफी चेंजेस हुए हैं। ऋषभ पंत ने ओपन भी किया है, मिडिल ऑर्डर में भी खेले हैं, सूर्य कुमार मिडिल ऑर्डर में भी खेले हैं, ओपन भी किया है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑल दिस? क्या लगता है आपको कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या एक सेटल्ड बैटिंग लाइनअप इज मच बेटर देन अ फ्लोटिंग लाइनअप? मेरे हिसाब से फ्लोटिंग होना चाहिए एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज में। अब हो गया एक्सपेरिमेंट का टाइम खत्म, अब होना चाहिए एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर एटलीस्ट नाउ, बिकॉज अब रह गए सिर्फ 10-15 दिन। अभी भी अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे आखिरी दिन तक, तो फिर समझ नहीं आता है कि क्या उस दिन होगा। सो इट शुड गेट सेटल्ड towards the end, I feel. But back to the battles. रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी,
रोहित शर्मा वो भुला नहीं पाएंगे जो हुआ वर्ल्ड कप में, इट विल स्टिल बी इन हिज माइंड, वो कितना भी बोले वो दिमाग में जरूर रहेगा, और वो स्कोर बराबर करने के लिए बिल्कुल ही वुड बी वांटिंग टू डू दैट, हाँ जो उस टाइम हुआ, बिकॉज दैट वाज अ डिबैकल फॉर देम, Of course. राइट? सो वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इस बार। विराट कोहली ऑफ कोर्स जगह बनती है या नहीं बनती है कुछ ही टाइम में हमें पता चल जाएगा, बट यू राइट, रोहित शर्मा, शाहिन शाह अफरीदी, बुमराह, द वे ही इज बॉलिंग एंड बाबर आजम द वे ही इज बैटिंग, ये एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट होने वाला है। और बात आप शेड्यूल की कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो हम 2 दिन मैचेस देखेंगे, और उस दिन जो मैच होने वाला है ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक बदले की भावना से खेलेगी। बताएंगे नहीं कि हम प्रेशर में है या हम गुस्से में है या हमारा जो मोटिव है वो क्या है, दे विल जस्ट टेक इट एज अनदर गेम, जैसे कि हमने सुना है हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक एक गेम है बस किसी भी तरह, लेकिन आई एम श्योर वो भी दिली दिल में जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इज नॉट अनदर गेम, इट इज अबाउट इमोशंस, इट इज अबाउट कंपटीशन, इट इज अबाउट फाइट एट द हाईएस्ट लेवल। तो नथिंग मच मोर बेटर टू लुक फॉरवर्ड टू देन एन इंडिया पाकिस्तान गेम। एब्सोल्युटली, 28 तारीख को वो है। उसके बाद जब बिग फोर, सुपर फोर में ये लोग पहुंचेंगे तो सुपर फोर में भी एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, एंड दैट विल बी अनदर कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। तो इस बार काफी एक्साइटिंग रहेगा इंडिया पाकिस्तान फॉर श्योर। पहला मैच 27 को है और ये सेकंड गेम होगी। बात करते हैं जो हमारा एक पूल है जिसमें एक टीम अभी तक डिसाइड होनी है, और वो टीम यूएई, कुवैत, हांगकांग और सिंगापुर, इन 4 में से एक कोई होगा जो आएगा। हम लोग तो चाहेंगे यूएई आए, आप भी Of चाहेंगे course. यूएई आए। क्या चांसेस हैं यूएई के? इंडिया के बाद अगर किसी टीम को मैं सपोर्ट करता हूं तो वो यूएई है, और मैं क्लोजली फॉलो भी करता हूं यूएई क्रिकेट को। तो एक सुनहरा मौका है यूएई के लिए क्वालिफाई करने का। एशिया कप यूएई खेल चुकी है 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएई खेल चुकी थी। 2014 या 16 दोनों में से कोई एक है, लेकिन एक और मौका है यहाँ पर क्वालिफाई करने का। और जिस तरह की टीम का मोमेंटम है फिलहाल, काफी अच्छे मैचेस खेले हैं, सम रियली गुड प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर। मोहम्मद वसीम ओपनिंग बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। उनके साथ साथ रित्या अरविंद है जिन्होंने अभी अभी एक रिकॉर्ड अचीव किया है, विच इज ही स्कोर्ड आई थिंक 3 इंटरनेशनल हंड्रेड्स बिफोर ही कंप्लीटेड हिज 19 इयर्स। तो 19 साल के भी नहीं है, Wow. 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं। द ओनली प्लेयर टू डू दैट बिफोर हिम इज शाहिद अफरीदी, तो वो रिकॉर्ड है उनके नाम पर। वो भी एक एक्साइटिंग टैलेंट है, और अभी अभी पता चला है कि इज आल्सो बीन ड्राफ्टेड इन द बिग बैश। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बिग बैश होता है वहां पर उनको भी ड्राफ्ट किया गया है। अब लेते हैं कोई फ्रेंचाइजी को उनको लेती है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट टू बी इन दैट ड्राफ्ट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं टीम इन यूएई में, तो उनका मौका डेफिनेटली बनता है। ये क्वालिफिकेशन जो टूर्नामेंट मैचेस हैं ये आई थिंक 18 से लेकर 25 के बीच में ओमान में खेले जाने वाले हैं। तो उम्मीद यही है कि यूएई शुड कम आउट एंड परफॉर्म एंड गेट इनटू द मेन ड्रॉ। चलिए अब बात करते हैं टीम की, जो कि इंडिया की टीम, और कौन हो सकते हैं द मेन टॉप 11 प्लेयर्स ऑफ द इंडियन टीम इन द एशिया कप। करेक्ट। देखिए अब टीम तो अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन हम अपनी टीम लेकर आए हैं कि हमारे हिसाब से कौन प्लेइंग 11 में होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हम अपनी एडवाइस तो हम हमेशा दे सकते हैं सिलेक्टर्स हाँ। को, हम भी, आप भी दे सकते हैं, और हम सब लोग तो हमेशा देते ही हैं। पूरी दुनिया देती है दुनिया को एडवाइस की क्रिकेट में क्या होना चाहिए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट। और आपको क्या लगता है, ये आप हमें जरूर बताइए, आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, ताकि हम अगली बार जब आए तो आपकी प्लेइंग 11 भी डिस्कस करें। सो राइट नाउ विवेक, आफ्टर मच डेलिब्रेशन, काफी सोच विचार के बाद उनकी प्लेइंग 11 बन चुकी है। लेट्स हियर इट, कौन है उनकी प्लेइंग 11 में? सोच विचार, एनालिसिस, हाँ। थिंकिंग और बहुत कुछ। रोहित Okay. शर्मा है कप्तान एज एक्सपेक्टेड। दूसरा जो नाम है वो आपको थोड़ा सा नाखुश करेगा, लेकिन मैं उसके लिए डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, विराट कोहली। तीसरा नाम है सूर्य कुमार यादव, हाँ। ऋषभ पंत, ओके। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और यंगस्टर अर्शदीप सिंह, और एक और यंगस्टर दीपक हुडा। ये है मेरे 11 खिलाड़ी। ओके, तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें आप कह रहे हैं रोहित शर्मा एंड विराट कोहली should open the innings. If you ask me, they should open the innings. Okay. And why they should open the innings? Because जो विराट कोहली को एक तो
थोड़ा टाइम मिलेगा, बिकॉज ही इज नॉट समबडी हु इज एक्सप्रेस फास्ट ऑन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ. सो उनको समय मिलता है खेलने का, एंड ही गेट्स सम टाइम टू गेट सेटल्ड, एंड देन ही गिव्स इट ऑन टू whoever is the next batter. So इस हिसाब से विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्लस देयर आर Okay. the most experienced batters you have in the lineup. नंबर 3 पर है. सूर्य कुमार यादव. ओके. नंबर 4 के पर. बाद either ऋषभ पंत, दीपक हुडा, depending on the situation. ओके. And then start the all-rounders, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा. हम्म. और उसके बाद फिर युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह. ओके. तो ओवरऑल हम टीम को अगर कहें तो मेरे हिसाब से 7 आउट ऑफ 10 मैं देता हूँ इस टीम को, अच्छा. क्योंकि कुछ चीजें अच्छी है. आई थिंक अर्शदीप इज अ गुड ऑप्शन आपकी टीम में. यंगस्टर है और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छी की, और अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है. तो ये एक अच्छा सिलेक्शन है. बट मेरी टीम में आई हैव गॉन विथ अ मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, और ये जरूरी होता है जब आप कोई वर्ल्ड इवेंट खेल रहे हो, वर्ल्ड कप खेल रहे हो, तो उसमें आपका एक अच्छा बैलेंस होना जरूरी है when it comes to experience and talent. तो मेरी playing 11 अर्ज है. इरशाद. तो सबसे पहले है रोहित शर्मा, और उनके साथ ओपनिंग करेंगे केएल राहुल. अभी फिलहाल वो फिट नहीं है, कोविड हुआ है उनको, लेकिन उम्मीद ये है कि ही विल बी फिट एंड अवेलेबल फॉर एशिया कप. तो वो मेरे ओपनिंग बल्लेबाज हैं अलोंग साइड रोहित शर्मा. नंबर 3 पर है दीपक हुडा. नंबर 4 पर है सूर्य कुमार यादव. वेल, ही इज वन मैन मेरे हिसाब से जो कि पहला नाम होना चाहिए लिस्ट में इन द प्लेइंग 11 फॉर नॉट ओनली फॉर T20s और वनडेज. आई थिंक उनको टेस्ट में भी मौका देना चाहिए. द वे ही इज बैटिंग, जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो दिखाते हैं व्हेन ही कम्स आउट टू बैट, बहुत ही काम है लेकिन अग्रेसिव भी है. तो मेरे हिसाब से वो एक ऐसे प्लेयर हैं, और अभी प्रूव भी किया है कि कहीं पे भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं. तो वो एक ऐसा नाम है जो सबसे पहला होना चाहिए ऑन ऑल 3 फॉर्मेट्स. ये मैं कह रहा हूं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं दैट ही शुड बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एज वेल. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. नंबर 4 पर है सूर्य कुमार यादव. नंबर 5 पर है ऋषभ पंत, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर मिडिल ऑर्डर में पड़ता है तो ऋषभ पंत तो पंत ही है, और वो सबकी पैंट जो है वो ढीली कर देते हैं अपने शॉट्स के साथ. तो ऋषभ पंत है नंबर 5 पर. हार्दिक पांड्या है उसके बाद. अगेन एक ऐसे प्लेयर जो कि बहुत ही अच्छा कमबैक किया है आईपीएल में. सबसे पहले गुजरात टाइटंस को लीड किया, पहले आईपीएल में उनको जिताया. तो वो एक अलग लेवल पर है कॉन्फिडेंस की जब बात होती है तो, और ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है, एक्स फैक्टर की जरूरत होती है. अब तक आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली का नाम मैंने क्यों नहीं मेंशन किया है, तो मैं आपको उम्मीद भी नहीं है. अपफ्रंट बता दूं कि उनका नाम इस मेरी प्लेइंग 11 में नहीं है. मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा गालियां सुनने को मिलने वाली है ऑन सोशल मीडिया, लेकिन ये मेरी प्लेइंग 11 है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर्स. ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, और उसके बाद है जडेजा और अश्विन. क्योंकि मैं कह रहा था एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अश्विन का जो एक्सपीरियंस है आई थिंक वो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा इन T20 फॉर्मेट, इन द वर्ल्ड कप एंड इन द एशिया कप एज वेल. तो अश्विन और जडेजा है, और ये थोड़ी सी बैटिंग भी लाते हैं टीम में, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए. उसके बाद है भुवनेश्वर कुमार, अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ही अगेन एक्सपीरियंस है उनके पास. भुवनेश्वर कुमार के बाद शमी है, और शमी के बाद है बुमराह. तो ये है मेरी प्लेइंग 11. इसमें विराट कोहली नहीं है, और विराट कोहली क्यों नहीं है और विराट कोहली क्यों होने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे इन जस्ट अ लिटिल बिट. इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेरे हैं आपसे 3 सवाल. पहला सवाल, दीपक हुडा जो है वो सूर्य कुमार यादव से पहले क्यों आएंगे बैटिंग करने के लिए? तो ये पहले सवाल का पहले आप जवाब दो. हाँ, तो ये इसका जवाब ये है कि दीपक हुडा जिस तरह के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, ही इज वेरी गुड इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. उनको अगर मौका मिलता है पहले 6 ओवर में आकर जो इनफील्ड है उसको क्लियर करने का, तो फिर वो लंबी पारी खेल सकते हैं. दूसरा रीजन ये है कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कहीं पे भी खेल सकते हैं. वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, वो खुली फील्ड के साथ भी खेल सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर भी खेल सकते हैं. तो वो एक ऐसे फ्लेक्सिबल प्लेयर है जिन्हें आप ऊपर भी खिला सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो, और अगर जरूरत पड़ी तो आप नीचे भी खिला सकते हैं. तो डिसएडवांटेज हो गया ये तो उनके लिए कि वो कहीं भी खेल सकते हो, तो मतलब नीचे जाएंगे. उनका रोल ये है कि उनको परफॉर्म करना है टीम के लिए, रिगार्डलेस ऑफ वेयर ही परफॉर्म्स. तो अगर ऊपर करते हैं, मौका मिलता है तो वो ऊपर परफॉर्म करेंगे. अगर उनको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करना है तो वो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे. और ये खासियत है सूर्य कुमार यादव की, और ये उनका एक एक्स फैक्टर है मेरे हिसाब से कि वो कहीं पे भी खेल सकते हैं. दैट्स व्हाई ही इज ऑन नंबर 4. दीपक हुडा यंग है,
थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उनको अगर मौका मिलता है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का, ही कैन टेक द इनिंग्स डीप एंड द अदर प्लेयर्स, जो बाकी के प्लेयर्स हैं, वो उनके अराउंड खेल सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। जल्दी आउट हो गए तो 2 विकेट गिर जाएंगे जल्दी, ये वो तो भी रिस्क है, पावर में। ये तो रिस्क है जो आपको लेना पड़ेगा। केएल राहुल का आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 110 120 का। ही इज नॉट समबडी हु गोज आउट एंड प्लेज रेकलेस शॉट्स, ही वो अपना टाइम लेते हैं। रोहित शर्मा एक क्लास प्लेयर है जो अपना टाइम लेते हैं, तो चांसेस कम है ऐसा होने के, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता भी है तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव तक वो बल्लेबाजी को संभाल सकते हैं और गेम को डीप भी ले जा सकते हैं। और फिर आपके पास हिटर्स हैं, फिनिशर्स हैं। एक नाम जो हमने मिस किया है इसमें, दोनों ने मिस किया है और मैं वो जान चुका हूँ उस नाम। मैं जब आपकी सुन रहा था उस टाइम मेरे को आ गया था वो दिमाग। हाँ, ये नाम बहुत बड़ा नाम है एंड आई थिंक अबे हम दोनों को ये टीम चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक बड़ा बड़ा नाम मिस कर दिया और वो है दिनेश कार्तिक का। फिनिशर जो है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है, आई थिंक उनकी जगह बनती है। तो फिर अब चेंजेस ये होंगे मेरे हिसाब से कि अश्विन और जडेजा में से एक प्लेयर खेलेगा और उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक आएंगे। तो मेरे ख्याल से अश्विन विल बी द 12th मेरी टीम में, दिनेश कार्तिक गेट्स अ प्लेस इन दैट प्लेइंग 11। मेरी टीम में दीपक हुडा की जगह दिनेश कार्तिक आएंगे, दीपक हुडा कैन कम लेटर। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अश्विन करेंगे थोड़ी बैटिंग और बॉलिंग तो अच्छी करेंगे, लेकिन फील्डिंग कौन करेगा भाई? क्योंकि फील्डिंग में वो ठीक है, ही इज अ नॉर्मल फील्डर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट फील्डिंग वो उम्र भी नहीं है और वो तकाजा भी नहीं है, फील्डिंग करते हैं। वो फिट है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उम्र की वजह से, उम्र के हिसाब से तो फिर दिनेश कार्तिक ने भी नहीं खेलना चाहिए, वो तो 37 इयर्स के हैं, लेकिन वो तो बहुत फिट है। हाँ, फिट, एग्जैक्टली, मेरा वही पॉइंट है कि एज इज नॉट अ फैक्टर, फिटनेस जरूर है। लेकिन T20 क्रिकेट में मेरे हिसाब से उनको इतने बुरे फील्डर भी नहीं है और आई थिंक शॉर्ट थर्ड मैन, फाइन लेग पर कहीं पर रखा जा सकता है। और उनकी बॉलिंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही वैल्यूएबल होगी। उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, स्पेशली एशिया कप में हम अगर बात करें तो जिस तरह की विकेट्स होंगी, आई थिंक उनका काम जरूर बड़ा एक रोल रहेगा अश्विन का। लेकिन दिनेश कार्तिक डेफिनेटली कम्स इन दैट प्लेइंग 11, और अगर ऐसा होता है तो फिर जडेजा और अश्विन में से एक कोई बाहर होंगे और मेरे हिसाब से फिर इट विल हैव टू बी अश्विन हु विल हैव टू सिट आउट। और अब आ गया तीसरा सवाल, ये एक्चुअली कमेंट है, ये सवाल नहीं है। हाँ, भुवनेश्वर कुमार तो भैया पिटेंगे यहाँ पे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस में, जहां बॉल मूव होगा इन स्विंग आउट स्विंग, यहाँ पे है सब कुछ हाई एंड ड्राई, तो यहाँ पे गर्मी है, कोई ऐसा क्लाउड कवर आपको मिलने वाला है नहीं। अगर कोई अच्छा फास्ट एक्सप्रेस बॉलर है तो ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत ही कंफर्टेबल पेस है। अगर सीधा विकेट है और बॉल मूव नहीं हो रहा है इधर उधर, तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पेस फॉर एनी बैटर। कोई अच्छा बैटर है तो वो निकल के भी मार सकता है स्टेप आउट करके। भुवनेश्वर कुमार देखिए, एक आपने बिल्कुल सही कहा, स्विंग बॉलर है, लेकिन अगर वो इस टीम में प्लेइंग 11 अपनी जगह बना रहे हैं तो 2 ओवर्स वो राइट एट द टॉप करेंगे, मे बी 3 करें अगर विकेट ले लेते हैं, और जो बाकी के 2 ओवर्स हैं वो डेथ में करेंगे। और हमने देखा है वो डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। अर्शदीप ऑफ कोर्स बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इवन इन द डेथ ही बॉल्स वेल, लेकिन जिस तरह का स्विंग भुवनेश्वर कुमार को मिलता है अर्लियर ऑन विद द न्यू बॉल, और फिर जिस तरह की डेथ बॉलिंग वो करते हैं, ही इज बीन वेरी इकोनॉमिकल इन द डेथ एज वेल, तो उस वजह से वो मेरी प्लेइंग 11 में है, जहां 2 ओवर्स वो इनिशियली करेंगे और 2 ओवर्स इन द डेथ। अगेन वेटेज मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं एक्सपीरियंस को टैलेंट की जगह। ऐसा नहीं कि अर्शदीप अच्छे बॉलर नहीं है, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि टीम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा रहे, और उसी के चलते भुवनेश्वर कुमार इज इन द प्लेइंग 11। तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं, अगर एक्सपीरियंस ज्यादा रहे तो? इस पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्यों विराट कोहली होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए। हाँ। लेकिन आपकी प्लेइंग 11 क्या है ये हमें जरूर बताइए, और उसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग एपिसोड। बिल्कुल, 15 अनाउंस हो जाएंगे। टुमारो यू विल गेट टू नो हु आर द 15 पीपल, 15, 14, 16 जो भी होता है इंडिया टीम में, और उसके बाद 11 क्या होगा, हु विल बी द 11, जरूर हमें बताएं एंड वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग एपिसोड्स। और किसकी प्लेइंग 11 आपको ज्यादा अच्छी लगी वो भी बताएं, किसकी प्लेइंग 11 ज्यादा अच्छी लगी वो बताइए जरूर। हाँ हाँ, वो तुमने विराट कोहली को निकाल दिया तो वो समझ आ जाएगा अब किसकी अच्छी लगी है, वो पता चल जाएगा। इसके मेरे रीजंस है, और जैसे कि मैंने कहा हम वो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ गया है टाइम एक ऐसे सेक्शन का इस एपिसोड में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, कर लो। हाँ, इसका नाम है सुपर ओवर, क्योंकि ये जब मैच हो जाता है टाई तो फिर एक सुपर ओवर में डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा, और ये है हमारा सुपर ओवर। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विराट कोहली। तो विराट कोहली को टीम में होना चाहिए, स्पेशली जो T20 की टीम है इंडिया की, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आखिरी शतक उन्होंने बहुत पहले बनाया था, नवंबर 2019 में,
इन एनी फॉर्मेट। इन एनी फॉर्मेट। सो उनको होना चाहिए कि नहीं, और ये आप भी इसमें कमेंट दें और खुल के कमेंट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहना यह है कि विराट कोहली को फिर भी टीम में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। उनकी जो क्लास है वो परमानेंट है। 70 इंटरनेशनल 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई हैं विराट कोहली ने, जो कि कोई भी किसी भी नजरिए से वो एक, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? तो 70, और वो कभी ना कभी तो आएंगे वापस, और जब वो वापस आएंगे तो मुझे लगता है वो उसके बाद ऐसा वापस आएंगे कि ही विल रियली गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, और वो फिर धोएंगे सबको। अभी तक हुआ क्या कि उन्होंने, मे बी ही डिड नॉट एक्सेप्ट कि फॉर्म नहीं थी या फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चले गए, काफी समय लगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन आई थिंक नाउ द ब्रेक दैट ही हैज टेकन, इट इज लाइकली दैट ही इज गोना कम बैक विद अ बैंग। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, कभी ना कभी फॉर्म में आएंगे। तो मेरा ये सवाल है कि कभी ना कभी ये कब होगा? एशिया कप में। कितनी गारंटी के साथ आप ये कह सकते हो कि ये एशिया कप में होगा? मेरा सिर्फ यही सवाल है और मेरा सिर्फ यही नजरिया है, और आप इससे अग्री करेंगे या आप करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, नो डाउट, जिस तरह के वो प्लेयर है, नो डाउट, बट करंट फॉर्म को लेकर अगर आप देखें तो उनकी जगह टीम में नहीं बनती है। आप उनको बैक करना चाहते हैं, आपने बैक किया पिछले कुछ मैचेस में, पिछले कुछ महीनों में आपने उनको बैक किया, फिर भी परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, तो मेरे हिसाब से ही शुड टेक अ बैक फुट पे जाएं थोड़ा सा, और मे बी थोड़े डोमेस्टिक मैचेस खेलें, रणजी खेलें, वहां पर रन्स बनाएं, और फिर उस कॉन्फिडेंस को आप लेकर आए ऑन टू द इंटरनेशनल लेवल। अगर टीम इंडिया अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो मैं ये कहता कि यार देखो, वैसे भी टीम इंडिया परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, तो वी शुड बैक विराट कोहली एंड वी शुड मेक श्योर दैट ही गेट्स द गेम टाइम, क्योंकि वो एक क्लास प्लेयर है, एक्स फैक्टर आता है एंड XYZ। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया दे रही है, जिस तरह के प्लेयर्स इंडिया के पास अवेलेबल हैं, अभी तो हमने बात ही नहीं की है ऋतुराज गायकवाड़ की, अभी तो हमने बात ही नहीं की है वेंकटेश अय्यर की, अभी तो हमने बात ही नहीं की है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की जो खेल चुके हैं अभी फिलहाल, लेकिन टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं और उनको मौका भी नहीं मिला है। तो अगर इंडिया टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती इस वक्त तो हम कहते हैं कि विराट कोहली को मौका देना चाहिए, लेकिन क्योंकि टीम इंडिया इज डूइंग सो वेल राइट नाउ, आई थिंक वो अगर खेलेंगे तो वो किसी की जगह पर खेल रहे होंगे, एंड आई थिंक दैट इज अ बिट अनफेयर। वो अपनी जगह खुद से अर्न करना चाहेंगे, एंड द ओनली वे टू डू इट इज स्कोर रन्स। और कहां स्कोर करें? डोमेस्टिक में जाएं, रणजी खेलें, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो खेलें, वहां पर रन बनाएं और फिर वापस आए। सेम स्टोरी थी, अगर आपको याद हो, सौरव गांगुली की भी, उनको टीम से बाहर कर दिया गया था, वो फिर डोमेस्टिक गए, रणजी खेला, स्कोर किया, कमबैक किया और फिर अपने करियर को एक हाई पर खत्म किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली डेफिनेटली इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, लेकिन करंट सिनारियो में उनकी जगह नहीं बनती है। If he wants to make his place, it should not be on his previous performances, it should be on his current form, और वो उनको तभी वापस मिलेगा जब वो डोमेस्टिक खेलेंगे। पर मुझे ये भी लगता है कि जब आप एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एक बड़े टूर्नामेंट में आपके पास, आपने खुद ही कहा, एक्सपीरियंस एंड यूथ का मिक्स, एंड देन देयर नीड्स टू बी अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस, बिकॉज जो इस स्टेज पे पहले खेल चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कि एक हाई वोल्टेज गेम होता है, उसमें अगर आपके पास देयर आर प्लेयर्स हु हैव बीन थ्रू दिस बिफोर, जो पहले इसके थ्रू जा चुके हैं, एंड दे नो द प्रेशर, दे नो हाउ इट इज टू प्ले सच अ बिग a game on which so much is at stake, वैसे खिलाड़ी अगर हैं तो it's always a plus, rather than getting somebody really fresh and new, and then you have the nerves and then you have the nervousness about the big game, और फिर उसमें जो है बहुत बार गड़बड़ होती है। तो ये एक, there's a lot at stake, मतलब उसमें हम ऋतुराज गायकवाड़ या वेंकटेश अय्यर किसी को खिला सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि who knows, अगर किसी को खिलाए तो वो भी रन बना दे, लेकिन एक फिर भी बेटर बेट होता है to go with somebody who already has been through this before। मैं आपकी बात से अग्री करता। 10 साल पहले जब इंडिया के पास IPL नहीं था, जब इंडियन प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता था, वो एक्सपोजर नहीं था, वो लेवल ऑफ क्रिकेट नहीं थी। अभी फिलहाल जिस तरह के प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिस तरह का उनका इंटरैक्शन है, जिस लेवल की क्रिकेट IPL में आपको देखने को मिलती है, आई थिंक वो जो अर्ली जिटर्स या नर्वसनेस की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। दैट इज व्हाई यू सी सो मेनी प्लेयर्स जो इंडिया टीम के लिए अभी अभी हाल ही में डेब्यू किया है, जिन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं और बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम द IPL इनटू द
नेशनल जो सेटअप है उसमें, तो मेरे ख्याल से वो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एग्री, एक्सपीरियंस होना जरूरी है और विराट कोहली का एक्सपीरियंस इज अनमैच्ड, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है या नहीं है वो सवाल है, और मेरे हिसाब से टीम इंडिया को फिलहाल उस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जरूरत है, बिकॉज इट इज अ गेम वेयर यू प्ले एन इंडिया पाकिस्तान गेम एटलीस्ट। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, दो बात सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, नहीं, बड़ा मतलब आपका नजरिया है, मेरा हाँ, नजरिया है, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल नजरिया है, और मेरे हिसाब से जरूरत है, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान 2 मैच कम से कम 2 तो खेलोगे, अगर 3 नहीं खेलोगे, और इवन इफ यू प्ले आईपीएल और व्हाटएवर एल्स यू कैन प्ले, लेकिन वो जो एक होता है ना, उसका वो मैच का जो एक माहौल होता है और जो एनवायरनमेंट होता है और उस मैच का जो व्हाट्स एट स्टेक इन दैट गेम इज टोटली डिफरेंट। तो इस हिसाब को और इस चीज को नजर में रखते हुए, एंड प्लस दिस इज गोइंग टू बी अ कंड्यूसिव sort of wickets and conducive environment for Kohli to come back into form, because this is not England, this is not where the ball is moving all over, तो आपको यहाँ पे ज्यादा चांस है फॉर्म में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को कंडीशंस की जरूरत है फॉर्म में आने की, उनको ऐसी सिचुएशन की जरूरत है जहां पर उनके लिए बॉल ज्यादा मूव नहीं हो, जहां उनको बॉल आसानी से आए और फिर वो स्कोर करें और फिर इंडियन टीम में जगह बनाए। किसी भी प्लेयर को कंड्यूसिव सिचुएशन तो चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट की जरूरत है, बट इट इज ऑलवेज मोर प्रोबेबल कि अगर आप कंड्यूसिव कंडीशंस में खेल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपको रन बनाने की। कंड्यूसिव अगर सिचुएशन नहीं है तो भी रन बन जाते हैं और बनाते हैं लोग, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी उसमें कम रहती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। मेरा जो ओपिनियन है वो आई थिंक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, और मैंने कोई ऐसी बात कही है जो शायद ही कोई कहेगा, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज। और आई थिंक आपको क्या लगता है हमारे सुपर ओवर सेगमेंट के बारे में, विराट कोहली के बारे में? डू यू थिंक ही शुड बी इन द प्लेइंग 11? जो मैंने प्लेइंग 11 दी है उसमें वो नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा एशिया कप में और वो खेलेंगे, बट मेरे पर्सनल हिसाब से आई थिंक उनकी जगह नहीं बनती है टीम में। आपको क्या लगता है जरूर बताइए हमें। और ऑफ कोर्स एक और बात आपको बता दूं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी आप सुन सकते हैं ऑन दिस चैनल डिजिटल टू स्पोर्ट्स। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव फॉर द एशिया कप, तो डोंट मिस दैट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड टू द क्रिकेट कैफे। बिल्कुल, कमेंट्स डालते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्द आवर नेक्स्ट एपिसोड ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। एंड यू नेवर नो, आप भी हमारे एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं, तो डू मेंशन योर कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट यू ट्यून इन। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, कई सारा क्रिकेटिंग गेस्ट हम लाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ भी ये सवाल जवाब होगा, उनके साथ भी ये बैंटर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। All right, thank you very much for tuning in.